मेरा नाम मधुरानी है। मैं सेनापति बाग सिंह की बहन हूँ। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और इससे रक्षा का वचन मांगती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है, आज शाम होने को आई है, भैया अभी तक आए नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद करे हो, बहना याद करे। चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद करे हो, बहना याद करे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा, तू उसको पहचान ही लेगा। कहना अब घर वापस आ जा, तू है सबका गहना बहना याद करे हो। चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद करे हो, बहना याद करे। मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चुप। आप यहाँ, लेकिन भैया तो घर पे है नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे भैया से हम मिल करके ही आए हैं। अच्छा, हाँ, एक संदेशा लेकर आए। क्या कहा भैया ने मंत्री जी? सुनिए मेरी बात को। तो मधुरानी जी बात को सुनो लगा कर, कि मधुरानी जी बात को सुनो लगा कर ध्यान, और किया सगाई संग में तेरे भ्रात ने। क्या ये आप क्या करें? और सुनो,
कि शादी करना कि शादी करना मेरे संग स्वीकार हो। शादी करना मेरे संग स्वीकार हो। शादी करना मेरे संग स्वीकार हो। और कभी भी न करना इनकार हो। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? मेरे साथ नहीं, तुम झूठ बोलते हो। मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकते। फिर आपके पास क्या सबूत है कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? हाय मेरे पास सबूत। क्या? 1 मिनट का टाइम दीजिए। बिहारी लाल इधर आओ। इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया है वो कहाँ है? चल वहां खड़े हो जा पीछे। मधु जी देखिए, जी, ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत। मेरे भैया का लिखा हुआ? इसमें तुम्हारे भैया के दस्तखत भी हैं। पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा। पढ़ लीजिए, हट पीछे। या भगवान, मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछते लिया होता कि बहन, मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूं। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे? क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो इनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। इसलिए मंत्री जी, और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। और आप करें दिल में यकीन, प्यार तेरा मंजूर। आप करें दिल में यकीन, प्यार तेरा मंजूर। मंत्री जी, हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है। मंजूर है? यस। तो आओ चलते हैं जयपुर। जयपुर चल करके वहीं पे मनाएंगे हनीमून। मंत्री जी, कैसी बातें करती हैं आप? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है, शादी नहीं कर दी जो मैं आपके साथ जाऊं। तो इसका मतलब क्या? मंत्री जी, आप शादी ही नहीं जानते। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन मांगती है। आज के दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया यहाँ आ नहीं जाते
मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए मधु जी, मुझे मालूम है तुम्हारे भैया नहीं आएंगे। क्यों? वो इसलिए कि बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है। क्या? हाँ, इसीलिए वो वहां से नहीं आ सकते। अगर ऐसा होता तो भैया फोन करते। अरे फोन कहाँ करते, उनके पास टाइम नहीं है। फोन को देखे गोली लगी पिटिक हो गई। अरे मंत्री जी शुभ शुभ बोलिए। गोली लग मोबाइल तक का हराम खोर। एक काम करे, क्या? अपने भैया के लिए एक खत लिख दे, खत? ताकि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर गई है। आप ठीक कहते हैं। बिहारी लाल, सादा कागज और पेन दे दो इनको। यह सादा कागज और लियो कलम। लाओ ये काम कर दियो, ये लिखो। जितना हम बताए उतना लिखते जाइए। चलिए लिखिए। चलो हेमा लिख दियो, मंत्री गंगा सिंह के माटी दिए जाए। तेरे मुंह में बाबा सीधे गाड़े आराम खोर कहेगा। अरे अब उसे फाड़ क्यों दिए? ये कोई काम का नहीं है, काम का ये। लिखिए, मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार, आपके कहने के अनुसार मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने जा रही हूँ। जयपुर सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें लौटने पे अपने दस्तखत बना दी। शेष बातें लौटने पे दस्तखत बना दी। लाओ कलम लाओ। ये बसुला हाथ मुंह देख के। अरे अब काहे को शर्मा रही हो? वहां लंदन से आई रही हो क्या? अरे उनके पीछे ना पड़ो, कोई सब रड़ुआ सम्मेलन है। अरे यार इधर देखो। मौके पे छींक आए रहे कोनो असगुने है तो हमेशा गुण करता रहता है प्यारी लाल। हाँ देखो, बना बनाया काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। नहीं छींक आए गए कोनो खड़बड़े। तुम एक काम करो, तुम तैयारी करो तैयारी और सूटकेस में कपड़े भर लो, चलेंगे जयपुर। ठीक है, कपड़ा में सूटकेस भर ली। कपड़ा में सूटकेस नहीं भरना, सूटकेस में कपड़ा। सूटकेस में कपड़ा। हाँ ठीक है, हम चल रहे हैं। चलो। आओ जल्दी। वाह ए जी। मधु जी। हाँ जी। अब क्या करें, ने कहना ही पड़ता है। क्या है? ये देखो कितने तुम्हें पर आशिक हो रहे हैं। अच्छा। वाकई में कहने वालों ने कहा है कि जुल्फे तुम्हारी जाने मन क्या पेचदार है। जुल्फे तुम्हारी जाने मन क्या पेचदार है, और नयन तुम्हारे ओठ गन लाल लाल है। कहते हंस लो भाइयों, हंस लो भाइयों, ये मर्जी तुम्हारी जरूर है। हंस लो भाइयों, ये मर्जी तुम्हारी जरूर है, और अगर ये मेरी बीबी है तो भौजी तुम्हारी जरूर है। मसलो ना यार, नहीं मैं मर जाऊंगी। देखो, जब तक कोई चीज में हाथ न लगाओ तब तक सुरूर नहीं बनता है। अच्छा।
और तू दीवाना पागल मेरा हो गया। और तू दीवाना पागल मेरा हो गया। तू खो गया मेरे प्यार में, खो गया। तू खो गया मेरे प्यार में, खो गया। होली दी चुराई मेरा चैन ले लिया। तूने मुझे दर्द कैसा दिया। तूने मुझे दर्द कैसा दिया। ना हो तेरा खुद का ख्याल है, मुझको तो प्यार है। गले लगा लो सारी डोरियां मिटा दो। तुझे ओठों से लगा लूं, तुझे बांसुरी बना लूं। जागे है माँ सारा आलम खो गया। तू खो गया मेरे प्यार। महाबली, महाबली, क्या देख रहे हो बड़े गौर से? नमस्ते मैं कह रहा हूं क्या देख रहे हो? साहब, हम देख रहे हैं ये बंगला किसका है। बंगला किसका है? जी साहब। ये बंगला किसका नहीं बल्कि मेरा है। अपना? क्या बंगला बना हुआ है साहब। अच्छा है ना? क्या मिस्त्री ने बंगला को चुन चुन कर बनाया है। और क्या? कैसे रास्ता के ऊपर रास्ता लटक रहे हैं। तो साहब, ये क्या वही ये मूर्ति है। मूर्ति? ए मूर्ति बोलेंगी नहीं? बोलती नहीं। ना 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 बोलती नहीं है। गूंगी है। ये ऐसी मूर्तियां बनी है ऐसा लगता है जैसे खुद इंसान बैठा हो। अच्छा माने अब सुनो, अब तुम फटाफट फटाफट अंदर जाओ। साहेब हाँ? अब हम अंदर न जा पाओ। कहाँ जाने की सोच लिया? अरे हम तुमको कहीं और जाने की नहीं कह रहे हैं भैया, बंगले के अंदर जाओ। बंगले के अंदर? हम कहे तो हम कहे एकदम से अंदर भेज रहे हो। और सुनो, बंगले के अंदर जाओ और देखो मधुरानी इंतजार कर रही होगी। उसको बता दो कि तुम्हारे भैया आ चुके हैं और राखी बंधवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, ताकि फटाफट राखी बंधवाया जाए और अपने सीमा बॉर्डर पे चला जाए। जी साहब। जाओ बता के आओ। इसी वक्त हम जा रहे हैं। जाओ। बता दिया साहब। बंगले के अंदर का इन कमरा में देखा तो आपकी बहन नहीं है। नहीं है? जी साहब। अच्छी तरह से देखे हो?
जी साहब सामने वाले कमरा में देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा करो बगल वाले कमरे में देख के रहो। जोन में टीवी ला हाँ हाँ, जहाँ पे टीवी भी लगी है वही तो नहीं गए इंसान। तो वहां देख के आओ। हाँ वो जगह टीवी देखा देखा सो गए। हाँ जाओ फटाफट देख के आओ। ठीक है हम जा रहे हैं। वहीं पर होगी, हमें विश्वास है। साहेब टीवी वाले कमरा में गई, टीवी चल रही है, अच्छा। थाली सजी हुई धरी है, उस भी कमरे में आपकी बहन नहीं है। वहां भी नहीं है? जी साहब। तो फिर कहाँ गई है? तो साहेब थाली में एक कॉपी का पन्ना रखा हुआ है। कॉपी का पन्ना? जी। कैसा पन्ना? पन्ना लिखा पढ़ा है, लिखा हुआ है? पूरा भरा है। ओह समझ गया, इसमें कुछ लिखा है। जी साहब। अब ऐसा करो फटाफट पढ़ो इसको। ठीक है साहब मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ो और जोर जोर से पढ़ना ताकि हम भी सुने कि इस पन्ने पर क्या लिखा हुआ है। जी साहब हम जोर जोर पढ़ेंगे। पढ़ो फटाफट। उल्लू कहीं के साहब पढ़ रहे ये हैं। कैसी पढ़ाई है ये? अरे कुछ साफ साफ पढ़ो, अच्छे शब्द साहब रुक जाओ, पढ़ाई दियो। पढ़ो। डिस्टर्ब कर देते हो, पढ़ने नहीं दे रहे हो। अच्छा अच्छा, डिस्टर्ब ना हो। साहब ये क्या है? एकदम का चश्मा लाओ तो। ले आओ, ये ले। बिना चश्मा के हम पढ़ नहीं पाई साहब। अब पढ़ो। अरे राम रे, ये मत और नहीं दिखाता है। नहीं समझ में आएगा। 0 पॉइंट वाला जो वो साहब। नहीं है। तो साहब हम इधर लाओ, खुद ही पढ़ लेते। सीतापुर से आंखी खोलाए क्या है, बिना चश्मा कहाँ पढ़ पाए थे। मावली इस पे राइटिंग तो हमारी बहन की है। क्या लिखा है? पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा है। क्या लिखा है साहब? प्रिय भैया सादर नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। और मैं आपके कहने के मुताबिक अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की मानकर जयपुर की सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें मिलने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधुर रानी। शादी मेरे कहने पर? अब आप कब कहो? नहीं, बात मेरी समझ में आ गई है। ये सब उस कमीने गंगा सिंह की चाल है जो मेरी बहन को बहका ले गया, यानी कि मेरी इज्जत की धज्जी उड़ाने के लिए। उस दिन मेरा सामना नहीं कर पाया, पीठ दिखा करके भाग गया। आ गया तो पीछे से वार करना शुरू कर दिया, हमें नीचा दिखाने के लिए, मेरे मान सम्मान को तार तार करने के लिए। हराम जादे ने ये चाल चली है, लेकिन सेनापति बाग सिंह नाम है हमारा। कमीने गया है वहां पर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। मेरी बहन को लेकर आ रहा उसी मेले में। अगर मैं तेरी धज्जी ना उड़ा दिया तो मेरा भी नाम सेनापति बाग सिंह नहीं है। कमीने और मधु रानी, आज तूने मेरे शान शौकत हमारे कुल में दाग लगा दिया। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, दोनों को मार डालूंगा।